सर सुना था कल रात सुंदरपुर में बहुत अच्छी नौटंकी आई थी। हाँ सर। उसने अपने ठुमके से कई लोगों को घायल कर दिया। जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। अभी क्या है सर? भूगोल से यस सर, तुम पीने का व्यवस्था करो। हुस्न की रानी, आज तो ऐसी ठुमकी लगा कि हमारा दिल रोम रोम उठ सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत इतने का जान है। छोड़ेगी। बाबा सिंह, यस सर। भुगल सिंह, यस सर। आज के बाद हम लोग बिना रिश्वत के जनता का कोई काम नहीं करेंगे। क्यों सर? अरे बुढ़वा, हम सरकार का नौकर हैं, जनता का नहीं।
कोई भी लोग रिपोर्ट लिखाने आए तो पहले पैसे मांगना, इसके बाद रिपोर्ट लिखना। सर हमारे गरीबों की सेवा करने की कसम खाइए सर। वर्दी पहनकर रिश्वत लेना पाप है। जब प्रशासन ही पैसा पर बिक जाए तो देश का क्या हाल होगा सर? भोगो भाई बिल्कुल। देश से पहले अपने बीवी और बच्चे के बारे में सोचो। बामा सिंह ठीक कहते हैं बोखलो। अपने बीवी और बच्चे के चलते हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे सर। ईमानदारी पर चलोगे तो तुम्हारा बीवी रेशम का साड़ी कभी नहीं पहनेगी और तुम मोटर गाड़ी कभी नहीं खरीदोगे। और मैं तो इतना रिश्वत दूंगा कि एक ही साल में रात भोग बन जाऊंगा और तुम भिखारी के भिखारी रह जाओगे। हम वर्दी का बेटा बन के जिएंगे, दौलत का बेटा बन के नहीं। प्रणाम दरोगा जी। प्रणाम प्रणाम, बोलो क्या काम है? मेरे बाबूजी को रंगनाथ और आलोकनाथ ने जान से मार दिया। आप रिपोर्ट लिखिए और कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए। सर वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। जे बात, पहले 20,000 रुपए निकालो, उसके बाद रिपोर्ट लिखूंगा। शरीफ लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाने आई हो? नहीं सर नहीं, मैं सच कहती हूँ। अच्छा, सच कहती हो तो 20,000 रुपए निकालो। मुझे क्या निकले, फटाफट 20,000 रुपए निकालो। ये थाना है, बाबा का पता नहीं, यहाँ पैसा लगता है पैसा। सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए सर। सर हमने गरीबों की सेवा करने की कसम खाई है सर। मैं कल जोर कर कह रहा हूँ, रिपोर्ट लिख लीजिए सर, प्लीज सर प्लीज। बकवास मत करो बुकरू। तुम्हें यह अच्छी तरह मालूम है मुझे बकवास सुनने का आदत नहीं है। ए लड़की, जाओ यहाँ से, वरना थाने में बंद कर दूंगा। ये थाना तुम्हारा बाप का नहीं है जो बिना रिश्वत के मैं रिपोर्ट लिख दूं। बामा सिंह, मेरे लिए चाय लेकर आओ। बुकलू सिंह, यस सर। मेरे लिए पान लेकर आओ। ठीक। सर लिख लीजिए सर। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अभी अभी नई जूते लिए हैं, पैर छोड़ो वरना जूता खराब हो जाएगा। सर लिख लीजिए। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं रिपोर्ट लिख लूंगा, कानूनी कार्यवाही भी करूंगा, साला सबको अंदर कर दूंगा दफा 302 को मुजरिम बनाकर। लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। बोलो, काम करोगे? हाँ सर, मैं आपका काम कर दूंगी। तुम्हें हमारा दिल बहलाना होगा, मैं पैसे भी दूंगा। तुम अपनी जवानी का रस पिलाकर मुझे अपना बना लो। जब से तुम्हें देखा हूं ना, तब से मेरी निगाहें और दिल सब तुम पर फिदा हो गया है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं कहिए दरोगा जी, नहीं तो प्रशासन पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, प्रशासन की वर्दी कलंकित हो जाएगी। सर आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। सर यदि आपके सामने आपकी बेटी इसी तरह गिड़गिड़ा दे तो आप क्या करते? बोलिए सर, बोलिए आप क्या करते? ए छोकरी, अब मुझे मत तड़पाओ, सीधी तरह से मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। अरे तुम्हारा सहायता नहीं करूंगा तो और किसकी सहायता करूंगा? अच्छा गोरी, तुम्हारा नाम क्या है? शेरनी। शेरनी। नाम तो बहुत अच्छा है, तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम अपनी जवानी का रस मुझे पिला दो, ये तो और अपना बना रिकॉर्ड लो। कर दीजिए ओका आओ रिकॉर्ड छोकरी, करेंगे आओ मेरी बाहों में आ जाओ। चाहिए ना मैं वहाँ होशनी की लालची गद्दार दरोगा, मैं एक दिन तेरा कार बनकर आऊंगी, तेरी वो हासिल करूंगी कि तेरी माँ भी तुझे पहचान नहीं सकेगी। ए छोकरी, तुम यहाँ से बच कर जाओगी तब ना मेरा काल बनोगी। देखता हुआ तुम्हें छुड़ाने कौन आ रहा है। आओ छोकरी, आओ मैं आ जाओ। अब तुम्हें मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। आओ छोकरी, आओ।
गोली मारे रहा तू। आज तो तू छोड़कर मुझे चली गई, लेकिन याद रखना छोकरी, एक न एक दिन तुम्हें मेरे शिकंजे में जरूर आना होगा। अरे भागकर कहाँ जाएगी छोकरी? अब सब साला चला गया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे यार वो तो हो गई, तुम वो दस पकड़ गई ना टकाओ। जब तक चिड़िया फड़फड़ाती नहीं तब तक शिकार करने में मजा लगे। तुम सब घबराते क्यों हो? अरे यार इसी जंगल में पीटी नाम का डाकू रहता है, हम लोग भाग चलो नहीं तो पकड़ लेगा और मार मार के कचुम्बर निकाल देगा। वो गरीबों असहाय का मसीहा है, उसे मालिक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग काहे नहीं रहे जब डाकू से डर जाएंगे। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन से बचावे सके? कौन? हैं? अब बात है कहाँ जाएगी छोकरी? सबको मार देंगे। छोड़ दो मुझे, मैं तुम लोगों के बहन के समान हूँ। बोलो, तुम लोग अपनी बहन का इज्जत लूट सकते हो तो मेरी इज्जत लूट लो भैया। तुम लोग अपनी असहाय बहन की इज्जत लूट लो। अरे यार छोड़ दो इसे, कहेंगे कि मालिक वो भाग गए। साला झूठ बोलोगे तो जीता नहीं। साला तुम लोग मेरे जीते जी इस लड़की को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। जब तक मेरा जीता है बहन, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मारो मत इसे। अरे छोड़ दो। नहीं नहीं, हटाओ। साला तुम लोग मेरे जीते जी ने कुछ नहीं कर सकते। साला आज या तो तुम तीनों की मौत होगी या तो हम दोनों की। तुम भाग जाओ, मेरी जान की परवाह न करो। तुम भाग जाओ बहन, भाग जाओ। नहीं भैया नहीं, मैं तुझे इस हाल में हाथ लाई जाती तो ये तो खींच देते। तुम भाग जाओ बहन, तुम भाग जाओ। इन सालों का तारों को नहीं छोड़ना बहन, नहीं छोड़ना। हे भगवान। नहीं भैया नहीं, तुम मुझे, मैं तुझे इस हाल में छोड़कर नहीं भाग सकती हो। शेर की बहन शेरनी होती है। छोकरियों की साले का कुत्ता साला एक छोकरी का चलते जन्मों का दोस्ती दुश्मनी में बदल दिया। तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो भाग जाओ, भाग जाओ। वरना मारा जाओगे।
साली बहुत फटफटाती थी। ले चलो साली को, मजा आएगा। बताओ कोई मुझे इधर पटक दे तू चलो बाहर कर दे साला इस लड़की को जमीन पर रखो नहीं तो गोली मार दूंगा। कोशिश की गोली मार दी सालों को गोली मार दो। नहीं मैंने नहीं, इन तीनों को सदा सरदार देगा। साला एक कमरा पर नहीं धिकार है तुम लोग को मर्दानी का। लेकिन छाना बोले था पानी अगर मुंह आपको बोले खाने का मिलाई से बन यदि सरदार इसे छोड़ भी दे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चाहता हूँ तीनों में से एक भी भागे तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद भैया, मैं ये तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये एहसान नहीं, एक भाई का जो फर्ज होता है मैंने वही फर्ज पूरा किया है। किसकी लाश? एक अजनबी भाई की जिसने मेरी इज्जत बचाई। लाश उठाओ और मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ चलो। चलो साले, मेरी सरदार की अदालत में तुम लोग को फैसला नहीं हुआ तो मेरी अदालत तुझे सजा देगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत 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 है, राम नाम सत्य है। सबका यही गत है। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। दुकान से दूध और माखन, माचिस और दिया और कपूर ले ये क्या अब लाज खत्म हो गई मुंह लग गई थी। हाँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बेटी, गंगा में स्नान कर लो, तुम्हें आग देना होगा। सरदार ठंडा का मौसम है, हाथ पैर धो लेगी तो अच्छी रहेगी। हाँ बेटी, हाथ पैर धो लो, अधिकांश लोग यही करते हैं। जैसी आज्ञा सरदार। सामान आने में बहुत देर करते हैं। सरदार गया तो गया ही रह गया।
हीरो आते ना दाग दिलो लावा भैया भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। अगले जन्म में हम दोनों का जन्म एक कोख से हो। माफ करना मेरे भैया, तूने मेरी इज्जत बचाने की खातिर अपना जान कुर्बान कर दिया। तेरी कुर्बानी बेकार नहीं प्रेम का के जाएगी। बेटवा है तेरे इस चिता की कसम, जब तक आरोप से बदला नहीं लूंगी, तब तक चैन से नहीं रहूंगी। गौतम है जरा ना बिकिया के टक्कर से अभी क्या ना कान में के पहन ले नहीं ना डेलिए पलंगवा पे कुछ ही ना रहले मालिक खोल अर्जुन का के बेटा अर्जुन का के छोटा बेटा घबराइए मत मालिक जी, आज के कर दिया हम बुढ़वा लेकर को बोली जल्दी कीजिए, हमनी के समय समाप्त हुआ था। पैसा का समय आवा था। इसको 11 रुपया देता हूँ। मालिक 551 रुपया से 1 रुपया कम हम न ले। गरीब आदमी का लाश है मालिक जी। अच्छा ठीक बा, 50 रुपया छोड़ देवत बानी, 501 रुपया कर दिए, हम ले ले। इसका 51 रुपया देता हूँ। हम ना मानो, कम से कम 251 रुपया कर दिए, उसके बाद हम लेके चल जाए। मालिक जी अब तो रख लीजिए, अब तो कम नहीं है। 10 रुपया और दे दीजिए। भोजन भी कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। गया खुरना ठीक नहीं जना बिकिया ये बड़ा के सुनते गेला हेलो 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 हेलो
मुनीम जी भी पार्सल लेकर नहीं आया। कहाँ का पार्सल है मालिक? पिटी जी ने हमारे लिए 20,000 रुपया का हथियार भेज दिया। मुनीम जी आते ही होगी। हेलो। प्रणाम मालिक, प्रणाम। इन लोगों का लाश उतार दो। रखे साहब, ठीक है सरकार, जैसा क्या। सरकार, अभी तो आपको बैठा दिया। रंगनाथ जी, इन लोगों का मजदूरी कितना हुआ? सरकार, मेरे पास है छूटा 300 रुपया हुआ। दे दो बैठा दो। जाता हूँ सरकार। जाओ। सरकार, आप तो इस देश का सबसे बड़का आदमी हो चुका है। आपके पास धन दौलत रुपया हथियारों किस चीज की भी कमी नहीं है आपके पास। अब हमसे कोई नहीं टकरा सकता। खैर छोड़ो इन बातों को, बख्शा हो जाए। ठीक है सरकार, दरबारे। बाप रे बाप, भूत, भागो भागो भूत। बाप रे बाप, भूत। मालिक, वापस में भूत है। बाप रे बाप, भूत। उसमें भूत नहीं, पिटी जी ने हमारे लिए 20,000 रुपया का हथियार भेजे। चुप, इडियट कहाँ के देखते नहीं है। सरकार, चिट्ठी है और बक्से में सामान सा है। मैं चिट्ठी कर दिया करूँगा, से पढ़ कर सुनाओ। सरकार, पहले सामानवा देख लीजिए, बाद में चिट्ठी पढ़ लेंगे। हाँ मालिक, देख लीजिए, बड़ा बड़ा बम है, हम न किसी से कम है। मर जाए गरीबों तो नहीं है अमीरों का गम। आप देख लिए, इडियट है, इडियट, एकदम इडियट हो गया है। इसका इल्जाम तुम्हें बहुत भरना पड़ेगा। अलोक नाथ से मजाक। तूने 3 लाख भेजा है ना? 3 लाख के बदले तुम्हें 30 लाख भेजूंगा। रंगनाथ, रंगपुर गांव में जाकर आग लगा दो। मैं कल के अखबार में छपवा दूंगा कि कुठिया जागो पीटी ने रंगपुर गांव में आग लगा दिया। सरकार, आप घबराते क्यों है? पुरुषोत्तम नेता कब काम आएगा? फुलवा की लीजिए ना। नेता वो क्या करेगा? वो साला पीटी से डरता है। पत्र पढ़ो। प्रिय आलोकनाथ जी, नमस्कार। तुम्हारे कारण मैं शेरनी बना, तेरे खानदान को मिटा दूंगा। मैं तेरी सारी गुंडों को मार मार के बैठाता रहूंगा और तुम्हारे हर एक गुंडों को और हर एक बदमाशों को बैठाते रहूंगा हर एक दम पे। तुम्हारे दुश्मन शेरनी, नमस्कार। शेरनी जैसी हजारों हसीना हमारा पीछा करती है। ओ लड़की, क्या समझती है? आलोकनाथ कमजोर है, मैं वो खिलाड़ी हूँ जो दुश्मन को रणभूमि में पुगने से पहले मैं उसका टांगे काट लेता हूँ।
अकल से काम लीजिए, अकल से काम लीजिए। आप घबराते की हो? जब दुश्मन दो हो जाते हैं ना, किसी एक से दोस्ती कर लेना चाहिए। इससे दोस्ती कर लूं रघुनाथ जी। सरकार, आइडिया मेरे पास है, वो तो मैं बताऊं। पीटी बाबू को पैसा खिलाकर जान मरवा देना, फिर पीटी को इस मामले में फंसा देना। आप जाकर जमानत में छुड़ा के ले आना, दोस्ती दूसरा साथ हो जाएगा पीटी बाबू का। गुड आइडिया, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसमें तो दरोगा हुक्म पहले ही माना जाएगा। वो तो और अच्छा होगा। हाँ जाइए चला ना बहुत खुला हो जाएगा। क्या मैं चप्पल ओ कैसे? आइडिया मेरे पास है, आइडिया मेरे पास है, जरा गौर से सुनो। प्रशासन उधर बफलाया हुआ है, आप इधर से तैनात रहिए। उसी तरह से आप अपना काम निकलवा लीजिए। काम तुम ठीक कहते हो रघुनाथ जी। इन तीनों लाशों को गंगा में छिपवा दो। दरबारी तुम जितना रहोगे ना, लेकिन के जाए ना तो चलो और उद्यम 2 बजे करोगे, इसलिए लेकिन के जाए ना तो चलो। मरना पड़ेगा। मैं आने वाले झगड़े को पहले ही खत्म कर देता हूँ। मालिक, हमने आपको क्या बिगाड़ा था? अरे बिगाड़ने वाला नहीं था, बिगाड़ सकता था। जो व्यक्ति मुझे सुनते हैं अभी क्या है? मैं उसे पहले ही खत्म लोकनाथ, तुम्हारे बापों का बड़ा हो चुका है। तुम दोनों जल्द कुत्ते के मौत मरोगे। नहीं रे साला, नहीं। चलो चलो अगर कोई आंख डालकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। आज तक कोई माँ की लाल पैदा नहीं हुआ है। पिछली गिरोह का विरोध कर यहाँ का जितना नेता दिल्ली जाने वाले हमारे पैरों की वो चाल है। पुरुषोत्तम नेता हमारा है। एसपी डीएसपी यहाँ के हमसे डरते हैं। सरदार, नेता, शिक्षक और प्रशासन ये तीनों हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कैसे? सरदार, नेता चुनाव जीतने से पहले लंबी लंबी भाषण करता है, कहता है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद समस्या ज्यादा हो जाता है। शिक्षक वर्ग के बच्चों को नहीं पढ़ाता और प्रशासन साला वो तो कभी काम करता ही नहीं, अमीरों के इशारे पर काम करता है। जो पैसा देता है पहले उसी का काम करता है। सरदार, हमें एक बात मालूम है, जब आदमी को मौत आता है तो अपने आप को मारता है। आलोकनाथ का मौत को बदल में हिलाता है, उसे अपने कर्म के साथ अपने आप को विश्वास नहीं हो। सरदार, हमें गुप्तचर ने बताया कि नारायणपुर में आलोकनाथ आग लगाएगा और वो हम लोग को बदनाम करने के चक्कर में, वो हम लोग गिरफ्तार करवाने के चक्कर में, सरदार अब हम लोग को सतर्क रहना होगा। हमें जितना करेगा जिंदा जला दूंगा साले को। जाओ, नारायणपुर में सूचना दे दो, आज की रात कोई नहीं सोया, अपना अपना खाना रखवाली करेगा। सरदार, हमें नारायणपुर वालों को बचाना होगा। आप फोन पर कह दीजिए, यदि नारायणपुर में आग लगेगा
तो आलोक नाथ का बेटा पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता है ना, वो वही मारा जाएगा। फिर जी के रहते हुए नारायणपुर में आग नहीं लगेगा, मैं किसी घर बर्बाद होने दूंगा। सरदार, साला दरोगा उत्तम सिंह आलोक नाथ को मदद कर रहा है। दरोगा को तो हम लोग थाना में घुस कर मार देंगे। नहीं बेटी, किसी की निजी स्थान पर मारना नहीं चाहिए। दरोगा मारना थाना पर ठीक नहीं है। सरदार, आप थाना से डरते हैं? नहीं बेटी, हम नहीं करते। दरोगा के हम मेडिकल उठा कर लाओ। हमें तो बिकिया नहीं आता ना, तो यही लाइन खड़ा रहा, दे दिएगा। चलो चलो। दरोगा हर रोज 11 बजे रास्ता 10 बजे निकलता है। थाने से आधा किलोमीटर पूरा एक जंगल है। उस जंगल में हम लोग छिप जाएंगे। छिपने के बाद एक चौराहा है और चौराहा पर हम उसके घेर लेंगे। घेरने के बाद हम दरोगा में मुठभेड़ होगा। मुठभेड़ होने के बाद दरोगा का कारतूस खत्म हो जाएगा। हम उसे पकड़ लेंगे और थाने पर ले जाएंगे। उसके बाद तरपा कर मारेंगे हम लोग। सारे बंधान याद दिला देंगे। धर्मगढ़ साहब जो पुलिस होगा उसे क्या किया जाएगा? उसे तो मैं वही खत्म कर दूंगी। हमें चलने की तैयारी कीजिए। अब 10 बजने वाला है। नहीं सरदार, आज आप लोग नहीं जाएंगे, मैं अकेले जाऊंगी। हमारा दरोगा में जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा, जो जिंदा बचेगा उसी की जीत होगी। बहन, अगर तुम मर जाओगे तो अगले साल हम लोगों की राखी कौन बांधेगा? हाँ बहन, हाँ, हमारे लिए भी सोचो। ठीक है सरदार, आप ही उपाय बताइए, दरोगा कैसे मारा जाएगा? बैठने का संगीता है। दरोगा के अब मारने से कोई जरूरत नहीं। दरोगा अब मर जाएगा। हमें यहाँ से चलने की तैयारी करो। जय भगवान, जय भवानी। किसी ने कहा है कि सब दिन होता ना लेकर सामाना, तो ये भी एक न एक दिन आएगा। दरोगा आज मरेगा। कहाँ बिकिया लायक